हमको क्या करना है यहाँ पे कि 2 माइक्रोफराड पे क्या है चार्ज, ये हमको पता करना है। तो 2 माइक्रोफराड पे क्या चार्ज है ये हमको पता करना है कब, स्टेडी स्टेट पे। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, 2 माइक्रोफराड पे क्या चार्ज होगा। तो यहाँ स्टेडी स्टेट बोला है, तो अभी हम बताएं कि स्टेडी स्टेट पे क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे और t इक्वल टू 0 रहेगा तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कैपेसिटर को हटा करके वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो जब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला ये क्लोज सर्किट नहीं रहेगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये वाला सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब इस सेक्शन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसको जब हटा देंगे तो हम मेरे पास अब क्या बचा, तो मेरे पास सिर्फ बचा यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे ये 1 ओम और इधर ये बचा तुम्हारा ये भी 1 ओम। ठीक है, और ये हो गया 3 वोल्ट। अब ये तीनों जो कैपेसिटर है वो किस में है, सीरीज में है या फिर पैरेलल में है? सीरीज में। तीन रेजिस्टेंस जो है, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है यहाँ पे, तो 2 ओम 1 ओम और 1 ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ओम। तो ये हो गया तुम्हारा 3 ओम हो जाएगा, तीनों मिल करके। और यहाँ पे 2 ओम 1 ओम 3 और 1 4, हाँ 4 ओम। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे फिर वोल्टेज जो है, सर छोटा दिखाई दे रहा है आपका वीडियो। तुम क्या किया, रोटेट कर दिया है क्या मोबाइल को? नहीं, मोबाइल को रोटेट कर लिया होगा तुम। अब हो गया सर। हाँ, रोटेट मत रखो, सीधा रखो अपना मोबाइल को। तो यहाँ पे मीटा हुआ था जी, यहाँ पे मीटा हुआ था, हम अपने मन से यहाँ पे 3 वोल्ट लिख दिए। हमको लगता है फिर यहाँ पे ये आंसर नहीं आ पाएगा, इसको 4 वोल्ट करेगा तो फिर आंसर आ पाएगा। ये मीटा हुआ था, हम इसको ये कर दिए, इसको तुम 4 वोल्ट कर लो। यहाँ पे मीटा हुआ था, हम देखे नहीं थे। 4 वोल्ट करोगे तो ये आंसर सही आएगा। 4 वोल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई करंट कितना जाएगा, तो आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट। आज हो सकता है समझ में नहीं आएगा जी विवेक, ठीक है, क्योंकि इसका थ्योरी हम इसलिए समझ लो। 2 ओम 1 ओम और 1 ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। तो 4/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सीरीज में है तो सब में इक्वल करंट फ्लो होगा, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम करना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे भी मान लो ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई आर से हम लोग करेंगे तो I1 और R2, तो 2 इंटू 1 2 वोल्ट, और यहाँ 1 इंटू 1 1 वोल्ट। तो 2 वोल्ट और 1 वोल्ट कितना हो गया, 3 वोल्ट। यहाँ पे टोटल हो गया तुम्हारा 3 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो, ये रजिस्टर का कोई काम नहीं है, हमको इसके अलावा क्या है, पोटेंशियल ये निकालना है। जब इसमें से कोई करंट ही नहीं जा रहा है इस सेक्शन में से, तो ये 3 ओम में कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है तो ये वोल्टेज लेगा ही नहीं। लेकिन हाँ, ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होने में चार्ज होगा तो वोल्टेज लेगा, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज होगा कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली जो है हम लोग सर्किट जो देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर यहाँ पे बच गया 1 माइक्रोफैराड, और एक यहाँ पे बच गया तुम्हारा 2 माइक्रोफैराड। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा ये 2 ओम था, और यहाँ पे था ये 1 ओम। तो 2 ओम, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 एम्पियर करंट गया, यहाँ भी 1 एम्पियर करंट गया, तो ये हो गया 2 वोल्ट, और ये भी हो गया 1 वोल्ट। तो 2 वोल्ट और प्लस 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, 3 वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर से 3 वोल्ट लगा हुआ है। ये जो दोनों कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर से 3 वोल्ट लगा हुआ है। तो 2 माइक्रोफैराड में कितना वोल्टेज होगा ये हमको मालूम करना है। 3 वोल्ट लगा हुआ है, तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज होगा। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में है, तो ये सीरीज में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2/3। हाँ, 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो गया सी इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हमको सी इक्विवेलेंट मालूम चल गया, तो चार्ज निकालेंगे।
तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, ये क्या हो जाएगा 2/3 और V हो गया तुम्हारा 3 से 3 कैंसिल हो गया तो चार्ज हो गया 2 माइक्रो कूलम। अब यहाँ दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो दोनों में इक्वल चार्ज जाएगा। अब दोनों में जब इक्वल चार्ज जाएगा यहाँ भी चार्ज Q और यहाँ भी चार्ज Q। अब यहाँ पे हमको V निकालना है वोल्टेज, यहाँ पे V1 और यहाँ पे V2। तो V2 हमको निकालना है, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू C2। तो चार्ज कितना हो गया 2 और ये C2 का वैल्यू Q इक्वल टू CV हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो गया Q/C ना होगा सर? हाँ, नहीं तो हम गलती कर रहे हैं। Q इक्वल टू CV होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/C2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, 2/2 करेंगे तो क्या होगा 1 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 वोल्ट और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे क्या होता है रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट क्या होगा 1 माइक्रोफैराड है, वहां पे ये क्या होगा 2 वोल्ट जाएगा, और यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है वहां पे क्या जाएगा 1 वोल्ट जाएगा। जहाँ पे कैपेसिटेंस ज्यादा वहां वोल्टेज कम, और जहाँ पे कैपेसिटेंस कम वहां वोल्टेज ज्यादा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि Q इक्वल टू CV होता है, अगर C ज्यादा है तो वोल्टेज कम, और अगर C कम है तो वोल्टेज ज्यादा, इसलिए रिवर्स हो गया। तो 1 वोल्ट आ गया मेरा। यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड के पास कितना है तो 1 वोल्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा लॉन्ग बनेगा ये क्वेश्चन, तो सोचना पड़ेगा तुमको। ठीक है, समझ में आ गया या एक बार और समझा? हिमांशु ऐसा दिन ज्वाइन करता है ना जिस दिन थ्योरी नहीं रहता है क्वेश्चन रहता है, और ज्वाइन भी करता है तो फिर से बता दें। चलो तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ भी कैपेसिटर है, यहाँ 3 ओम है, और यहाँ पे ये 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और बोल रहा है कि 2 माइक्रोफैराड जो कैपेसिटर है इसके लॉन्ग वोल्टेज कितना आएगा, ये कितना वोल्टेज गेन करेगा जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, तो स्टडी स्टेट में। फुल्ली चार्ज जब ये हो जाएगा तो इसके पास क्या होगा वोल्टेज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्टेडी स्टेट में क्या बताए थे कि यहाँ से इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट में ये ओपन सर्किट हो जाता है, कैपेसिटर करंट फ्लो नहीं होने देता है, फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो ये हट जाएगा यहाँ से, ये भी हट जाएगा, तो सिर्फ करंट इसमें फ्लो होगा। तो इस सेक्शन में करंट फ्लो होगा तो 2 ओम 1 ओम और 1 ओम, तो कितना हो गया 2 ओम 1 ओम, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। यही चीज कल बताए थे, स्टेडी स्टेट यही होता है, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है T इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो वो क्या होता है ओपन सर्किट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो कैपेसिटर हटा देते हैं हम लोग। ये अब थ्योरी हम कल दिए थे, अब इतना ही थ्योरी कल भी दिए थे। अब इस चीज को मान लो तुम कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट पे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो वो सर्किट में करंट फ्लो होने नहीं देता है। किस सर्किट में? जिस सर्किट में वो जुड़ा हुआ है कैपेसिटर, बस उसी सर्किट में। जबकि यहाँ पे क्या हो गया, इस सर्किट में जुड़ा हुआ है तो बस इसी सर्किट में करंट नहीं जाने देगा, लेकिन दूसरा सर्किट में तो जाएगा करंट, दूसरे सर्किट को वो थोड़ी रोकेगा, बस इसमें करंट नहीं जाएगा। तो सारा का सारा करंट जो बैटरी से निकलेगा वो इस सर्किट में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 ओम 1 ओम, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो कितना हो गया 2 ओम 1 ओम 3 ओम, और ये हो गया 1 ओम 4 ओम। तो यहाँ पे करंट इसमें कितना फ्लो रहा है, तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटा R। तो यहाँ पे कितना हो गया 4/4, तो हो गया 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है, तो 1 एम्पियर जब करंट इसमें जा रहा है सेक्शन में, तो यहाँ पे 2 ओम और 1 एम्पियर, 2 ओम और 1 एम्पियर, V बराबर IR होता है। तो I 2 गुना 1 2 वोल्ट, यहाँ 1 गुना 1 1 वोल्ट, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 वोल्ट। जब 3 वोल्ट ये दोनों कैपेसिटर के लॉन्ग आया, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रहा है तो इसका कोई यूज नहीं है हमको, ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रहा है। तो बच गया यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 1 और 2 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे 3 वोल्ट को हमको डिवाइड करना है ये दोनों में, तो दोनों में डिवाइड करना है, तो उसको डिवाइड करने का क्या रूल है, पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सीरीज में C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, तो 2/3 हो गया। Q बराबर CV होता है 2/3 इंटू V, ये हो गया चार्ज 2 माइक्रोकूलम। अब V2 निकालना है, तो V2 बराबर क्या होगा Q/C2 2/2 1 वोल्ट।
और इसमें निकालोगे तो इसमें भी करोगे तो Q 2 और यहाँ पे 1, तो इसमें आ जाएगा 2 वोल्ट, इसमें आ जाएगा 1 वोल्ट, तो इसमें पूछा था तो 1 वोल्ट हो गया आंसर। चलो आज आदित्य राज भी ज्वाइन किया। कल फिर सब लोग जरूर ज्वाइन करना, कल थ्योरी देंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, ये वाला भी समझ में किसी को नहीं आता है, थोड़ा सा स्पेशल है वो, इसलिए कल फिर ज्वाइन जरूर करना। आज हो सकता है जो कल नहीं ज्वाइन किया था तो आज समझने में प्रॉब्लम होगा। ये सब टफ क्वेश्चन में आता है, कैपेसिटर का सबसे टफ क्वेश्चन में आता है ये सब क्वेश्चन, हर बुक में मिलेगा भी नहीं ये सब क्वेश्चन। ये हो गया तुम्हारा 5 वोल्ट, ये हो गया 3 वोल्ट, ये हो गया 0.5 ओम, 1.5 ओम और ये हो गया 3 ओम। तो कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा स्टेडी। देखो अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट ये सब कुछ नहीं बोला है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा वो पूछ रहा है। अब कुछ नहीं बोला है तो नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमको क्या मान के चलना है कि स्टेडी स्टेट पे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो वहां पे क्या होगा स्टेडी स्टेट में, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। स्टेडी स्टेट है तो इसको हमको ओपन सर्किट मान के चल लेना है। अब ये हो गया ओपन सर्किट, इसको हम ओपन सर्किट मान लिए। अब ये हट गया यहाँ से, अब इसको हम थोड़ा अरेंज करना है, ये दोनों बैटरी है, दोनों बैटरी को अरेंज करना है, दोनों कैपेसिटी ये रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। अब इसको हम फिर से रीड्रा कर देते हैं, ऐसे यहाँ भी देख सकता है हम, लेकिन हम फिर से रीड्रा कर देते हैं। कैसे रीड्रा करें इसको, तो यहाँ देखो 5 वोल्ट वाला तो बैटरी का निगेटिव है, तो 5 वोल्ट वाला जो बैटरी का निगेटिव है उससे क्या जुड़ा हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ है 0.5 ओम, तो इससे निगेटिव से जुड़ा हुआ है 0.5 ओम और फिर 1.5 ओम, दोनों जुड़ा हुआ। तो ये निगेटिव से जो है वो हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पे ले जा करके 0.5 ओम, 0.5 ओम और फिर इसी निगेटिव से यहाँ पे जोड़ा हुआ है फिर 0.5 ओम से 1.5 ओम, ये जोड़ दिए हैं 1.5 ओम। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए। अब इसका जो पॉजिटिव है, इसका जो पॉजिटिव है, किसका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तुम्हारा 5 वोल्ट का, इसका पॉजिटिव फिर इसका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो 3 वोल्ट का पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पे ये कर दिए ये पॉजिटिव और फिर इसका जो निगेटिव है वो जुड़ा हुआ है तुम्हारा इससे, ये हो गया 3 वोल्ट। अब देखो ये दोनों जो बैटरी है वो सेम एक ही में है या फिर एक ही डायरेक्शन में है या अलग अलग डायरेक्शन में है। हम लोग टॉर्च में बैटरी लगाते हैं ना, टॉर्च होता है तो टॉर्च में हम लोग बैटरी लगाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं अलग डायरेक्शन में पॉजिटिव है ना सर, पीछे में प्लेन वाला लग रहता है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे बैटरी लगाते हैं और ये ऐसे लगाते हैं यहाँ पे बैटरी। ठीक है, और फिर इसके पीछे में फिर यहाँ पे ये आता है जो पॉइंट जैसा रहता है, फिर ये इसके पीछे ऐसे लगाते हैं बैटरी, फिर यहाँ पे पॉइंट जैसा आता है, फिर यहाँ पे ऐसे लगाते हैं बैटरी। तो ऐसे एक ही यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं प्लस, और ये क्या हुआ माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे क्या हुआ माइनस। तो वहां पे क्या होता है एक का प्लस और दूसरे का माइनस एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, तो वो सीरीज में रहता है वहां पे, तो तीनों बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाता है ऐड होकर के हमको यहाँ पे बल्ब जलता है। तो वहां पे एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो जब प्लस से प्लस जुड़ा हुआ है मतलब बैटरी को हम ऐसे जोड़ दिए, इस तरह से बैटरी को जोड़ दिए, ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे लेकर आ गए, तो ऐसे अगर हम बैटरी को जोड़ देंगे तो बताओ ये दोनों का वोल्टेज ऐड हो पाएगा, यहाँ पे दोनों का वोल्टेज ऐड नहीं हो पाएगा, हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों का वोल्टेज घटेगा यहाँ पे। तो जब ऐसा रहेगा घटेगा तो 3 वोल्ट और -2 वोल्ट करेंगे, सॉरी 5 वोल्ट -3 वोल्ट, तो 5 वोल्ट -3 वोल्ट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 2 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो 1.5 ओम और 0.5 ओम ये दोनों सीरीज में हो गया, तो दोनों मिल करके कितना ओम हो जाएगा, अब कैपेसिटर सोचने लगा जी, तुम कैपेसिटर सोचने लगा इसलिए लेट कर रहा है।
दो सीरीज तो में बोले तो क्या सर, आएगा 2 दो ओम, होगा। 1.5 ओम 0.5 ओम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओम। और यहाँ पे ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज भी हो गया तुम्हारा ये 2 वोल्ट। तो करंट कितना फ्लो होगा, तो I इक्वल टू वी बटा आर, तो ये 2/2 बराबर 1 एम्पियर। तो करंट फ्लो इसमें कितना करेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तब 1 एम्पियर करंट फ्लो आ रहा है, हमको इसके लॉन्ग पोटेंशियल चाहिए। तो इसके लॉन्ग पोटेंशियल के लिए हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे हमको क्या पोटेंशियल है, इस सर्किट में क्या पोटेंशियल है 3 वोल्ट, और यहाँ पे क्या पोटेंशियल है, ये अगर हमको मालूम चल जाता है तो फिर हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे कितना, इसमें कितना वोल्टेज होगा। तो हमको पता चल गया कि करंट 1 एम्पियर जा रहा है। किसमें जा रहा है, दोनों से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इससे भी और इससे भी, दोनों से ये 1 एम्पियर करंट जाएगा। अब दोनों से 1 एम्पियर करंट जाएगा, अब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो ये 5 वोल्ट वाला ज्यादा यहाँ डोमिनेट कर रहा है 3 वोल्ट पे। तो 5 वोल्ट वाला 3 वोल्ट पे डोमिनेट कर रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं ना सर्किट में, तो इस तरह से ये करंट फ्लो होगा यहाँ पे, मतलब 1.5 में इस तरह से जाएगा करंट यहाँ पे। और ये तो इसमें जो है वो करंट जाएगा तुम्हारा यहाँ से प्लस से माइनस इस तरह से। तो 1.5 में यहाँ पे ये करंट जाएगा तुम्हारा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर करंट जाएगा तो V बराबर क्या होगा, IR। तो V बराबर IR होगा, तो 1.5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे 1.5 वोल्ट, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट। 3 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5 वोल्ट। अब देखो ये 4.5 आया है, तो यहाँ पे ये भी 4.5 ही आएगा और ये भी 4.5 ही होगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। अब यहाँ पे 4.5 कैसे आएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट और माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो माइनस, क्योंकि इधर से ये जा रहा है फिर इधर ये लौटेगा, ऐसे ये लौटेगा तो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 5 वोल्ट माइनस 0.5 वोल्ट, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। तो यहाँ पे 4.5, यहाँ भी 4.5, तो यहाँ भी क्या होगा 4.5। इस कैपेसिटर के पास भी जो वोल्टेज है वो कितना आया 4.5, और कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है 2 माइक्रो फेराड। अब कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 माइक्रो फेराड और वोल्टेज है 4.5 वोल्ट, तो Q बराबर क्या होता है CV। हमको क्या पूछा है, चार्ज है, तो Q इक्वल टू CV होता है। तो C कितना हो गया 2 माइक्रो फेराड और V हो गया यहाँ पे 4.5 वोल्ट, वोल्टेज हो गया 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 गुना 2 9 माइक्रो कूलम, मतलब माइक्रो का मतलब 9 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। ये हो गया, देखो यहाँ पे आंसर दिया है 9 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। तो बहुत सोचना पड़ेगा इस तरह का क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी है थिंकिंग भी है, दोनों चीज करना होगा तब ये क्वेश्चन। ठीक है, यूट्यूब ये सब पर भी सोचोगे इस तरह का क्वेश्चन खोजने के लिए तो नहीं मिलेगा, गूगल लेंस से भी डालोगे तो नहीं मिलेगा क्वेश्चन का। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये फिगर है दिया हुआ, इसमें बोल रहा है क्या कि इनिशियल करंट सप्लाई बाय द बैटरी और फिर फाइनल करंट सप्लाई बाय द बैटरी। इनिशियल जैसे ही बोला मतलब t इक्वल टू 0 पे, और फाइनल जैसे ही बोल रहा है मतलब t इक्वल फाइनाइट पे। ये दिया हुआ सर्किट है, इसमें बोल रहा है कि इनिशियल कितना करंट फ्लो हो रहा है और फाइनली कितना, तो इनिशियल कितना करंट फ्लो होगा फाइनली कितना करंट फ्लो होगा वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सब क्वेश्चन किया है जी विवेक, तुम लोग तो कैपेसिटर खत्म कर दिया है। इतना हंटर में सर, मतलब क्या है? नहीं करवा सकते हैं, लेकिन अब वहाँ कोई बच्चा सब भाग जाएगा, अगर करवाने लगेंगे तो कोई टिकेगा नहीं कोचिंग में। कोई भी टीचर करवा सकते हैं, सब टीचर के पास पोटेंशियल है करवाने का, लेकिन दिक्कत ये है कि बच्चा कोचिंग बैठ जाएगा, कोई टिकेगा नहीं कोचिंग में। ऑफलाइन कोचिंग में यही, ऑनलाइन में ही नहीं टिकता है, टिकेगा तो। सबका यही मजबूरी है।
कोई है कि पूरा पढ़ाएं, लेकिन बच्चा पेशेंस ही नहीं रखता है। अब ये क्या हो गया 2 माइक्रोफराड, यहाँ भी 2 माइक्रोफराड, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 5 वोल्ट, ये हो गया 2.5, ये हो गया 5 ओम। अब बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे कितना करंट फ्लो होगा सर्किट में, और t इक्वल टू इन्फिनाइट पे क्या करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले क्या करें, एट t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू अगर 0 पे करेंगे तो t इक्वल टू 0 पे क्या हम लोग बताए थे, कैपेसिटर को हटा करके क्या लगाने के लिए बताए थे, बताओ। वायर। वायर। ये क्वेश्चन बन गया होगा ना जी तुमसे कि नहीं बना। 4 क्वेश्चन कौन कौन बनाया तुम। बना सर, ये बन गया और लास्ट वाला बना था, लेकिन अभी गलती हो गई। और अच्छा, इसके वो बाद तो फिर हम दो। बोल रहे थे इसलिए। ये वाला बन गया था। हाँ, ये तो बन गया, ये तो अच्छा, इजी था। ये 2 माइक्रोफराड हो गया। और अच्छा, हमको तो शॉर्ट सर्किट करना है ना। अब यहाँ पे हमको t इक्वल टू 0 पे क्या करना है, कैपेसिटर को हटा देना है और शॉर्ट सर्किट कर देना। तो कैपेसिटर को हटा करके शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ये कैपेसिटर यहाँ से हट जाएगा, तो बस यहाँ पे क्या बचेगा, ये 5 ओम बचेगा। फिर यहाँ पे ये बैटरी बच जाएगा तुम्हारा ये, फिर यहाँ पे ये बच जाएगा, और फिर नीचे में कैपेसिटर हो जाएगा। हाँ, तो हम बोले थे ना कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी से समझ में आएगा, ठीक है। अभी जो है वो समझ में नहीं आ पाएगा तुम लोग को, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। एडवांस क्वेश्चन हो रहा था तो कहाँ समझ में आएगा। हाँ, मेन है कि अभी एडवांस क्वेश्चन चल रहा है, इसलिए कैपेसिटर का सबसे लास्ट चल रहा है और सबसे टफ पार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो गया बैटरी। अब देखो यहाँ पे सर्किट में तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कैसे कैसे क्या सर्किट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए सबसे अच्छा क्या करो, सर्किट को रीड्रा कर लो। और रीड्रा करने का तरीका क्या है, जैसे हम लोग कैपेसिटर में सीखे थे उस तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो प्लस वाला है, तो प्लस वाला यहाँ पे हम बना लेंगे। और प्लस वाला से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो इधर ये 5 और ये इधर ये 5, तो 5 ओम और 5 ओम। देखो 2.5 ओम तो नहीं जुड़ा हुआ है प्लस वाला से, तो हम इधर प्लस वाला से जोड़ लेते हैं, ये 5 ओम और फिर एक और ये 5 ओम, ये दोनों को हम जोड़ दिए प्लस वाला। अब ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला से कौन जुड़ा हुआ है, 2.5 ओम। और ये 2.5 ओम का कनेक्शन दोनों से है, इससे भी कनेक्शन है और इससे भी कनेक्शन है, दोनों से कनेक्शन है। तो दोनों 2.5 ओम से हमको इसका कनेक्शन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। और इसका कनेक्शन हमको दोनों से करना है, और ये प्लस हो गया तुम्हारा ये 5 ओम और ये 5 ओम, और माइनस से ये तीनों है कनेक्शन। देखो ये 5 ओम और 5 ओम जो है, ये दोनों का क्या है, दोनों पैरेलल में है, क्योंकि दोनों इंड दोनों का जुड़ा हुआ है। 5 ओम दोनों का दोनों इंड जुड़ा हुआ है, तो ये हाँ ठीक है, नीचे चैप्टर से ज्वाइन करना। ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तुम्हारा ये पैरेलल में हो जाएगा। 5 ओम और 5 ओम को दोनों को तुमको पैरेलल में बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे हम ये दोनों से कनेक्शन है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं ये 5 ओम, और यहाँ पे ये हम कर देते हैं 2.5 ओम। ये ऐसे ऐसे बन जाएगा ये सर्किट, ये दोनों पैरेलल में और ये जो है उसके साथ सीरीज में। अब ऐसा सर्किट बन गया, तो यहाँ से अब कितना करंट जाएगा ये हमको मालूम करना है। तो ये देखो 5 और 5 यहाँ पे ये पैरेलल में हो गया, तो 5 और 5 पैरेलल में हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ जी। 5 और 5 मिलके कितना आएगा रेजिस्टेंस में, दोनों पैरेलल में है तो। कौन कितने कितने सर, 5 है, 2.5 और 5 है ना। नहीं, 5 5 और और 5 है 5/2 आएगा। 5/2। तो यहाँ पे पैरेलल में 1/r हम लोग करते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो उससे हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5, 5/2, तो 2.5, और फिर यहाँ पे भी 2.5, और यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ये 5 वोल्ट। अब ये हो गया 5 वोल्ट, तो 2.5 और 2.5 ये दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, ये 5 ओम, और नीचे में यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ये 5 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, I =
5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, तो 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो देखो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरह का, अधिकतर में 1 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे 1 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से ये जा रहा है 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट, और फिर अब इसमें दोनों में तो डिवाइड होगा पैरेलल में, लेकिन यहाँ फिर क्या होगा, 1 एम्पियर ही जाएगा। तो हमको मतलब कहाँ पे है, हमको मतलब है इस कैपेसिटर में, सॉरी करंट कितना फ्लो हो रहा है वो देखना है। तो हमको करंट ही तो निकालना था, तो करंट तो 1 एम्पियर निकल गया। तो बस इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है। पूछ सकता था कि यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, तो वो भी हम लोग निकाल सकते थे। फिर वही चीज यहाँ पे करेगा। तो बताओ, हाँ बताओ चलो कितना होगा। 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 वोल्ट। तो 5 + 2.5 7.5 वोल्ट हो जाएगा। फिर 7.5 वोल्ट को ये दोनों में डिवाइड कर देगा, तो 7.5/2 और 7.5/2 दोनों में ये, क्योंकि दोनों बराबर है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। अब सेकंड कह रहे हैं कि स्टडी स्टेट पे जब फाइनल करंट सप्लाई, तो फाइनल करंट सप्लाई बोल रहा है तो क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा ये वाला, ये और ये दोनों ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब ये जब यहाँ से खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर 5 वोल्ट, और ये हो जाएगा 2.5 वोल्ट, और ये यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ये 5 ओम, सॉरी 2.5 ओम, और ये हो गया तुम्हारा ये 5 ओम। तो अब यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, अब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो I = V/R। तो ये क्या होगा 5, और R कितना हो जाएगा 5 + 2.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7.5। तो 50/75, ये हो जाएगा 10 × 5 = 50, 15 × 5 = 75। नहीं ये कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं जी, ये 10 × 5 = 50 हो गया ना, 15 × 5 = 75। तो ये क्या हो गया 2 × 5 = 10 और 3 × 5 = 15। तो यहाँ पे क्या हो गया 2/3 एम्पियर। तो I बराबर आ गया 2/3 एम्पियर। यहाँ देखो आंसर दिया है 2/3 एम्पियर, एक हो गया 1 एम्पियर। तो अच्छा क्वेश्चन है ये सब, आसान और अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये तुम्हारा, ये कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन स्टेडी। 12 माइक्रोकूलम। हाँ, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट के साथ। इजी लगा सर। इसमें बहुत सारा, तो तुम अपने से बनाया है कहीं से हेल्प लिया जी? नहीं सर, उसमें तो डायरेक्ट कर लिए तो बन गया। चलो अच्छा है, तो फिर बना लेंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना सर, मतलब ये क्या निकालते हैं उसको, तो एम्पियर निकालने के बाद जब समय सेम फ्लो होता है तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना सब कैपेसिटर पर। इक्वल रहेगा तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। फिर यहाँ पे दिया है 4 ओम, फिर यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ है 1 ओम, और ये बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का। तो एक बैटरी है, और यहाँ पे 4 कैपेसिटर है और 2 रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ 4 ओम, ये भी 4 ओम। हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना लेंगे, और यहाँ भी 4 ओम है, और ये है 1 ओम। तो स्टडी स्टेट पे बोल रहा है कि क्या होगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे क्या चार्ज होगा स्टडी स्टेट पे। तो जैसे ही स्टडी स्टेट बोला तो हम लोग क्या करेंगे, तो स्टडी स्टेट कहने का मतलब जहां भी जिस सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखो इस सर्किट में भी कैपेसिटर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट में भी कैपेसिटर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो बचा कौन, सिर्फ ये बच गया। तो सिर्फ ये बच गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर्किट, एक बच जाएगा यहाँ पे 4 ओम का, यहाँ पे ये ऐसे बैटरी लगा हुआ, और फिर यहाँ पे ये बच जाएगा 1 ओम का,
इस तरह से 4 ओम और 1 ओम हो गया, यहाँ पे हो गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पे भी हम लोग 4 और 1 ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। I इक्वल टू V बटा R, तो होगा 10/5 बराबर 2 एम्पियर। तो करेंट कितना फ्लो होगा? 2 एम्पियर करेंट। तो यहाँ पे सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, I इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर जब करंट जाएगा इस सर्किट में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 एम्पियर गया, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे जो है वोल्टेज कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट जब वोल्टेज हो जाएगा तो यहाँ पे अगर 8 वोल्ट है तो यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट, सब जगह क्या जा रहा है? सब पैरेलल में है, तो 8 वोल्ट होगा। अब यहाँ पे क्या बचा? इस रेजिस्टेंस का कोई वर्क नहीं है, इस रेजिस्टेंस का कोई वर्क नहीं है। तो हम लोग ऐसा फिगर बना सकते हैं वोल्टेज डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पे भी 3 माइक्रोफैराड, यहाँ भी बना लेते हैं हम लोग 3 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे भी बना लेते हैं हम लोग 3 माइक्रोफैराड। यही है ना कैपेसिटर। हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा कितना आया? 8 वोल्ट आया है। ये V बराबर आई आर करो, V इक्वल टू आई आर, तो ये हो गया 2 और हो गया 4, ये क्या आ गया? 8 वोल्ट। तो वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वोल्टेज निकाल दिए तो इसमें वोल्टेज वही 8 ही रहेगा, क्योंकि सब पैरेलल में 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट, सब जगह 8 वोल्ट आएगा। यहाँ पे देखो 10 और यहाँ पे 2, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमारा 8 वोल्ट हो गया। अब 8 वोल्ट हो गया, अब दोनों यहाँ पे क्या है? सीरीज में है। अब दोनों जब सीरीज में है और दोनों का इक्वल है कैपेसिटेंस, जब इक्वल कैपेसिटेंस है तो वोल्टेज भी इक्वल डिवाइड होगा। तो वोल्टेज जब इक्वल डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी वोल्ट वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट, यहाँ भी 4 वोल्ट और यहाँ भी 4 वोल्ट, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट, 4 वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट। अब सब में तो क्या होगा? चार्ज सेम आएगा, तो Q इक्वल टू CV। C कितना है? 3 माइक्रो और वोल्टेज है 4, ये कितना आ गया? 12 माइक्रो कूलम आंसर। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये सब क्वेश्चन बहुत लोग देखते के साथ छोड़ देगा, अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, जबकि देखो अगर आइडिया है तुमको पहले से बनाए वो इस तरह का क्वेश्चन, तो फिर आराम से बनेगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है क्वेश्चन का। चलो अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर रहा है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। 5 माइक्रो ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 ओम। देखो सर्किट में 0.5 ओम नहीं दिखाया, तो हमको दिखाना पड़ेगा 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे क्या चार्ज है, तो हमको 0.5 ओम भी एक दिखाना है। ये हो गया 1 ओम, ये भी हो गया 1 ओम। यूट्यूब पर जो हम वीडियो डालते हैं तो अब PDF भी डाल देते हैं, उस पर डिस्क्रिप्शन में जो है वो PDF डाल देते हैं। तो अगर कोई क्लास के बाहर का भी बच्चा है, अगर वो चाहता है कि हम PDF डाउनलोड कर लें यूट्यूब से, तो वहां से वो PDF भी डाउनलोड कर ले सकता है। क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों का PDF डाल देते हैं। बस गूगल ड्राइव होना चाहिए उसके मोबाइल में, तो हर किसी का मोबाइल में अब गूगल ड्राइव होता है। तो ये हो गया 2.5 वोल्ट। तो ये 1 ओम 1 हो गया, 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे हो गया 2.5 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या बना है? अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन, चलो नहीं, यहाँ पे क्या है? 1 ओम 1 ओम है, ये 5 माइक्रोफैराड हो गया, ये 2 ओम हो गया, 2.5 वोल्ट है। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे? ये पूछ रहा है तो स्टडी स्टेट पे बोल रहा है, तो स्टडी स्टेट पे सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे। नहीं है तो हमको क्या मान के चलना है? स्टडी स्टेट मान के चलना है। तो इसको जब हटा देंगे तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस सर्किट से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो फिर, अच्छा देखो इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ दिए, इसीलिए क्वेश्चन फिर मिस्टेक हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 0.5 ओम।
तो 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए। सर्किट से इसको हम हटा देते हैं, तो इसको हटा देने के बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 ओम, यहाँ बच जाएगा 1 ओम। बहुत मजा आएगा ये सब क्वेश्चन करने में, कुछ टफ नहीं है। 2.4 वोल्ट और ये हो गया, ये क्या हो गया 0.5। बस आइडिया मिल जाना चाहिए, अगर आइडिया नहीं मिला तो फिर नहीं कॉन्सेप्ट जानते हो तो बहुत टफ लगेगा, और कॉन्सेप्ट जानते हो तो सबसे आसान लगेगा। अब यहाँ पे ये तीनों क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो 1 1 2 और 0.5, तो 2.5 देखो फिर करंट बने। अब ऐसा मत करना कि अच्छा चलो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट 1 एम्पियर मान लेंगे, तो ऐसा मत करना वहाँ अपना। हाँ अगर कम टाइम है तुम्हारे पास तो एक बार चांस ले, आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके अलावा देखो 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ 1 ओम और 1 एम्पियर, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट और 1 वोल्ट कितना हो गया 2 वोल्ट। अब ये 2 वोल्ट हो गया, तो ये सारा 2 वोल्ट कहाँ जाएगा इस कैपेसिटर में, क्योंकि ये तो इसमें से करंट नहीं जा रहा है, तो ये कोई ड्रॉप ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 वोल्ट। तो यहाँ पे सारा का सारा जो 2 वोल्ट है वो इस कैपेसिटर में चला गया। ठीक है, ऐसा जैसे तुम कर सकते हो, 1 ओम 1 एम्पियर 1 ओम 1 एम्पियर, और यहाँ पे ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 5 माइक्रो फैराड का, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट और 1 वोल्ट 2 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगा तुम्हारा ये 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 वोल्ट, यहाँ भी सॉरी 1 वोल्ट और यहाँ भी 1 वोल्ट, तो 2 वोल्ट आ जाएगा यहाँ पे। चलो, तो Q बराबर क्या लगाएंगे CV, तो Q इक्वल टू CV लगाएंगे, तो C कितना है 5 माइक्रो और वोल्टेज कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रो। यहाँ पे क्या हो गया चार्ज हो गया 10 माइक्रो, 10 माइक्रो कूलम। तुम लोग को तो समझने ज्वाइन करना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पढ़ाएंगे कल, वो तुम्हारा बोर्ड रहेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट का पूछता है डिफिनेशन ये सब एग्जाम में, तो बोर्ड ही रहेगा, इसलिए कल जरूर ज्वाइन। अब ये हम 6 और 7 नंबर छोड़ देने के लिए बोले थे, क्योंकि ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का कल फॉर्मूला पढ़ाएंगे, तो फिर ये हो पाएगा। हाँ, तो 4 में से 3 सही हुआ ना, तो बहुत अच्छा, 4 क्वेश्चन बनाया 3 सही हो गया। ट्राई करो, गलत बने कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, बस तुम ट्राई करो तो तक याद रहेगा। हम ऐसे बता देंगे तो वो कॉन्सेप्ट कभी तुमको याद नहीं भूल जाओगे। खुद से एक बार ट्राई कर लिए हो और उसके बाद जब हम बनाते हैं और तब तुमसे क्वेश्चन बन रहा है सीख रहे हो, तो वो तुमको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। R/2 और फिर यहाँ पे हो गया 5R/2, ये हो गया 8, ये भी हो गया R/2, ये हो गया C, तो R/2 ये हो गया, फिर ये R/2 और यहाँ पे वोल्टेज V, ये हो गया 5R/2। तो क्या कर रहा है, इन द सर्किट सो इन द फिगर द बैटरी ऑफ एन आइडियल, क्या कर रहा है द बैटरी ऑफ एन आइडियल one with EMF V, the capacitance is initially uncharged, switch S is closed at t equal to 0, t equal to 0 पे क्लोज किया गया स्विच को, ये जो स्विच है इसको बंद किया गया। तो कह रहा था फाइनल चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर इज, फाइनल चार्ज बोल रहा है, तो जैसे ही फाइनल बोल रहा है मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या चार्ज होगा। और फिर सेकंड क्वेश्चन है इसी में है, इन प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द करंट इन द स्टेडी स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट में हमको करंट निकालना है और ये क्या चार्ज फ्लो और क्या चार्ज ये लिया वो, तो हमको करंट निकालेंगे तभी ना चार्ज निकालेंगे। तो ऐसे भी सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर हमको करंट निकाल लेना। तो जैसे ही स्टेडी स्टेट बोले तो क्या हुआ, ये सर्किट क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये हट गया यहाँ से। अब ये जब हट गया यहाँ से तो कौन कौन बचा,
ठीक है, स्टेडी स्टेट हो गया तो वो हट जाएगा, भाग जाएगा, R/2 ये R और ये फिर हो जाएगा यहाँ पे R/2, ये हो गया वोल्टेज V। तो R/2 R ये वोल्टेज V। अब यहाँ पे हम लोग ये तीनों क्या हो गया सीरीज में, अब तीनों सीरीज में हो गया तो I = V/R, तो R/2 R और R, तो ये क्या हो जाएगा R/2 R और फिर R, तो ये क्या हो जाएगा 2R, ये क्या हो गया V/2R हो गया करंट। अब V/2R हो गया करंट, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, ठीक है, V क्रॉस R हमको निकालेंगे क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज निकल जाएगा तो इसके पैरेलल में ही है ना ये, तो I का वैल्यू आ गया V/2R, देखो I का वैल्यू हो गया V/2R, तो 9 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, देखो 9 का फर्स्ट आंसर। और फिर यहाँ पे हमको निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस R पहले निकालेंगे, CV/2 आ जाएगा। क्या होता है V = IR होता है, V = IR, तो I कितना है V/2R और रेजिस्टेंस R, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा वोल्टेज V/2, वोल्टेज आ गया V/2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ पे ये और ये पैरेलल में, तो जितना वोल्टेज यहाँ उतना ही वोल्टेज यहाँ, तो Q = CV, तो C हो गया तुम्हारा C और ये हो गया V/2, तो CV/2 हो गया आंसर, देखो CV/2, ये भी फर्स्ट ये भी फर्स्ट, तो आंसर देना है सर? ये 8 नंबर है ना, 8 नंबर का फर्स्ट और 9 नंबर का फर्स्ट, देखो 8 का भी फर्स्ट 9 का भी फर्स्ट हो गया, हो गया ना, 8 का फर्स्ट 9 का फर्स्ट। यस सर। 3 नंबर भी छोड़ देने के लिए बोले थे, ये भी कल हम बताएंगे। अब 11 नंबर पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये 11 नंबर, इसको फिर से जरूर बनाना बिना देखे हुए, तभी आप आएगा। कैलकुलेट वो सबसे ज्यादा आसान है, अगर इसको सीख जाओगे तो वो सब जो हम लोग उतना लंबा लंबा क्वेश्चन बनाए थे वो सबसे ज्यादा आसान है, ये सब अगर सीख गए तो कॉन्सेप्ट, नहीं सीखा था तो देखो यहाँ पे ई भी दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, तो ई अलग बना लेते हैं, मतलब बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस बनाना है, तो हम इसको दूसरे तरह से फिगर बना लेते हैं, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वोल्टेज वी और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो इसको रीड्रा कर लेते हैं ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। उसके बाद फिर यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, फिर ये हो गया R1, ये ऐसा हो गया, और फिर यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा ये R2, ए और बी के बीच का। अब हमको क्या करना है, कैपेसिटर C इन द गिवन सर्किट, C में वोल्टेज पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, यहाँ पे हम वोल्टेज निकालते हैं, इसके लोग वोल्टेज निकाल लेंगे तो चार्ज निकल जाएगा Q = C, तो हमको R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है ये इनको मालूम करना है। अब स्टेडी स्टेट अपने आप मानेंगे, तो स्टेडी होने लगा जी, ई यहाँ पे बचेगा R और यहाँ पे ये बचेगा R2। चलो अब ऐसे भी लास्ट है, तो I = R2 हो गया, और इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V = R2, तो ये क्या हो जाएगा E/R + R2 × R2, और Q बराबर क्या हो जाएगा CV। अब इसके लॉन्ग वोल्टेज वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो CV, तो क्या हो जाएगा C × ER2/R + R2, ये देखो C × ER2/R + R2, ये आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ 11 का आंसर ये दिया, हो गया आंसर। रिपीट कर दीजिए तो एक बार।